देश में दलितों की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रविवार को वो लखनऊ पहुंचे, जहां भारतीय आदिवासी बिहार महासभा ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो कावड़ लेने जाएगा उस पर पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन जिसके मुंह पर पेशाब किया जाएगा, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगा और जो घोड़ी पर बारात निकालने पर मारा जाता है, उस पीड़ित परिवार साथ मुख्यमंत्री योगी जी नहीं खड़े होते हैं, बल्कि जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनके तार योगी जी या उनकी पार्टी के लोगों से जुड़े जरूर मिलते हैं। देश में दलितों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जमीन पर उतरी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम आज लखनऊ पहुंचे, जहां भारतीय आदिवासी बिहार महासभा के लोगों ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हुए 4 फीट की लंबी माला पहनाते हुए सर पर पगड़ी भी पहनाई। गौतम ने कहा कि देश में दलितों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए उनको सशक्त बनाना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी बखूबी से सालों साल से करती आ रही है। उन्होंने कहा कि अब वो लड़ाई और ज्यादा मजबूती से लड़ी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, सूचना का अधिकार दिया, फूड सिक्योरिटी बिल दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और पिछले साल में आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा पद दिया है, तो जो दलितों की लड़ाई आप लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं, उसको किस तरीके से आगे कायम रखेंगे? अब वो लड़ाई और ज़्यादा मजबूती से लड़ी जाएगी, चूँकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश को सूचना का अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने फूड सिक्योरिटी बिल दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने मनरेगा दिया। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वंचित वर्ग के लोगों को रहने के प्लॉट और एग्रीकल्चर प्लॉट के पट्टे दिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो प्राइवेट हुआ करते थे। उससे पहले गांव के अंदर कभी बैंक नहीं थे। गरीब मजदूर, देहात के किसान, उनको कभी लोन नहीं मिलता था। केवल पूंजीपति लोग ही उसके पैसे का लाभ उठाते थे। तो कांग्रेस पार्टी आज, उसके जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुलेआम संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी आज वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को कभी फुले साहू अम्बेडकर ने लड़ा, जिस लड़ाई को मानवर कांसीराम साहब ने लड़ा। आज जाति की गणना, शैक्षणिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, किसके पास कितनी ज़मीन है, कोई कितने प्रोफेशनल कोर्सेज में कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है, कौन व्यापार में है। यानी एक ऐसा एक्सरे समाज का करके ताकि पता लगे कि कौन कौन पीछे रह गए हैं, उनके लिए सरकार ताकि एक डाटा के आधार पर योजना बना पाए। आज उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में जब एक ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, लेकिन जो बात करती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, लेकिन उसने तो पिछले करीब 11 सालों के अंदर 1.5 लाख के करीब पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद कर दिए। बेटी पढ़ेंगी कैसे जब गाँव में स्कूल बंद हो रहे हैं और दूर दराज की वजह से लड़कियों को माँ बाप भेजते नहीं थे। तो ऐसे हालात में जब स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? और ऊपर से हायर एजुकेशन को उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि अगर आज कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री करना चाहे तो एक परिवार को SC, ST, OBC माइनॉरिटी तो 98 से 90%, यहाँ तक कि स्वर्ण जाति के भी 80% लोग अपने बच्चों को लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने में सक्षम नहीं है। उसके लिए 15 से 25-30 लाख रुपया चाहिए, जो लोगों के पास नहीं है। तो ये एक ऐसी सरकार केंद्र में आई है जिसने लोगों के रोजगार के अवसर छीन लिए। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कांग्रेस ने बनाया था, एक एक करके सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दिए। आधे से ज़्यादा रेलवे बेच दिया, सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट सारे प्राइवेटाइज कर दिए, आधे बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा जा रहा है। ऐसे में इस देश को बचाएगा कौन? इस देश में शिक्षा को भी आपने छीन लिया, रोजगार को आपने छीन लिया, ऊपर से ठेकेदारी प्रथा लाके और लेटरल एंट्री लाके आपने नौकरी के अवसर बिल्कुल ही खत्म कर दिए।
इस लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को। इसीलिए मैंने राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही सामाजिक न्याय को लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरे ज्वाइन करने के 9 महीने बाद मुझे ये मौका दिया कि मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया हूँ। अब पूरे देश के इस दलित समाज को, वंचित समाज को एकजुट करके इनके हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे। उसी के लिए आज यहाँ 11 समाज के हमारे कुछ साथियों ने मुझे बुलाया था, तो मैं उनके बुलावे पे आया हूँ। लेकिन जल्दी ही एससी डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम होगा और हम पूरे 2027 का पूरा रोड मैप हम अपने उस प्रोग्राम में जल्दी देंगे। जो कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहाँ